हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विथ हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 7th का 7 चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, एक्चुअली कुछ बच्चों ने ये कमेंट बॉक्स में ये मेंशन किया था कि हमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझाइए। तो आज मैं कोई टॉपिक लेके नहीं आई हूँ। आज मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का नाम ही है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसका क्या मतलब हुआ, पहले हम इसकी मीनिंग तो समझें। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का क्या मतलब होता है कि हमें किसी भी क्वांटिटीज की तुलना करना है। ठीक है, कोई भी हमें राशि दे रखी होगी, नंबर दे रखा है और हमें उसको तुलना करना है। ठीक है, किससे तुलना करना है वो हम इसमें पढ़ते हैं। तो देखो, इस चैप्टर में जो मेनली चीजें हैं वो है परसेंटेज। हमें किसी भी डाटा को परसेंटेज में चेंज करना है। अब जैसे आपको यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हम इस फर्स्ट एग्जाम्पल को अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है राइट 1/3 एज परसेंटेज। तो फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब हुआ कि 1/3 को हमें कंपेयर करना है परसेंटेज में, कि ये 1/3 जो फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में कितनी इसकी वैल्यू है। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, कंपेयर कर दिया। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में परसेंटेज से हमें ज्यादा डील करना है। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो परसेंटेज होता है, इस परसेंटेज का मतलब होता क्या है, इस परसेंटेज का मतलब होता है 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब भी होता है 100। तो इसमें हमें फ्रैक्शन दे रखा है और हमें इस फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम हमेशा इनटू से मल्टीपल करते हैं। ठीक है, इट मीन्स 1/3 को हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, यानी इस नंबर को, एक फ्रैक्शन को हमें किस में कंपेयर करना है, परसेंटेज में कंपेयर करना है। अब हो सकता है कि वो हमें फ्रैक्शन से कम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कहे, या फिर ये भी हो सकता है कि हमें कोई डेसिमल का नंबर हो उसको चेंज करना हो। डेसिमल का नंबर लाइक जो हमें एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, जैसे अब यहाँ दे रखा है कन्वर्ट, दूसरा एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल टू परसेंटेज। हमें डेसिमल में दिया हुआ है, अब हमें डेसिमल में दिया है तो उस डेसिमल को हमें किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लो और फिर उसको 100 से मल्टीपल कर दो। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में, टॉपिक है कि अगर कोई चीज इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ठीक है, या वो इंक्रीज हो रही हो या फिर वो डिक्रीज हो रही हो, तो वो कितना परसेंटेज उसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाता है। तो इसका ये हमें फॉर्मूला होता है। अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो भी हम यही रूल लगाएंगे और डिक्रीज हो रहा है तो भी हम यही रूल लगाते हैं। तो ये मैंने आपको 7.2 में कुछ क्वेश्चंस कराए हैं इस टॉपिक पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। यानी जो भी चेंजिंग आई है उसको ऊपर लिखो और जो बेस वैल्यू थी, जो स्टार्टिंग वैल्यू थी, उसको आप नीचे रखोगे, इनटू 100 करोगे। ठीक है, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो या फिर वो डिक्रीज हो रहा हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा तीसरा टॉपिक। चौथा टॉपिक आता है कि अगर हम कोई सामान को खरीदते या बेचते हैं तो उस टाइम हमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसमें हमें कितना परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, हमें वो भी जानना होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब हम कोई चीज को लेते या देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसमें हमें प्रॉफिट कैसे पता लगता है और हमें लॉस कैसे पता चलता है। तो देखो, लेते हैं ना, उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, जिस रेट पे हम लेते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और जिस रेट पर हम उसको बेच देते हैं उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, फिर से बता रही हूँ कि जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं किसी भी चीज को वो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है, और किसी भी चीज को अगर हम बेचते हैं जिस भी रेट पे वो हमारी सेलिंग प्राइस होती है। तो आप कॉमन सी बात बताइए कि अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है
और कॉस्ट प्राइस कम होगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। अब जैसे मान के चलो कि अगर मैंने कोई 6 रुपए का पेन खरीदा है तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सीपी है। और अगर मैंने 8 रुपीज को उसको बेच दिया तो ये मेरी सेलिंग है ना। तो अगर मैं 8 रुपीज का बेच रही हूँ और 6 रुपीज का खरीद रही हूँ तो कॉमन सी बात है कि मुझे 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें क्या है कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट हुआ है, और अगर कम है तो आपको लॉस हुआ है। और आपने जिस रेट पे खरीदा और उसी रेट पे बेच दिया तो आपको कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस नहीं हुआ है। क्लियर? ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे होता है, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट हो गया। कॉमन सी बात है कि अगर मैं ज्यादा में बेचती हूँ और कम में खरीदती हूँ तो ऑफकोर्स मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर इसकी जगह पे मैं ज्यादा में खरीदती हूँ और कम में बेचती हूँ तो मुझे लॉस हुआ, है ना। और इसी तरह से मैंने जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया तो मुझे क्या हुआ, ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। ठीक है। तो ये तो हमारा निकल के आया कि प्रॉफिट कैसे निकलता है और लॉस कैसे निकलता है। लेकिन हम इस चैप्टर में सब में डील करें परसेंटेज से। तो फ्रेंड्स, परसेंटेज में अभी मैंने जो रूल आपको समझाया बस वो वही रूल है, और ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो या आपको लॉस हो रहा हो तो आप याद रखिएगा, चाहे आप प्रॉफिट परसेंटेज पढ़ कर रहे हो या लॉस परसेंटेज कर रहे हो, ठीक है, दोनों में ही क्या होता है कि आप जो भी हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वॉट एवर, जितने का भी हुआ है उसको आप नीचे ऊपर रखोगे, नीचे आप हमेशा सीपी रखोगे। ठीक है। और क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है तो आप इसको 100 से मल्टीपल कर दोगे। ठीक है। चाहे आप प्रॉफिट निकाल रहे हो तो प्रॉफिट का जितना भी हुआ है वो लिखो सीपी इंटू 100। अगर आप लॉस परसेंटेज निकाल रहे हो तो आप लॉस लिख दो इंटू सीपी इंटू 100। दैट्स इट। तो ये हमारा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हो गया। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट टॉपिक एक और समझा देती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस गिवन द बोरो मनी और सिंपल इंटरेस्ट। इट मीन्स इस टॉपिक में क्या कहा जा रहा है कि आप कभी किसी से कोई इमरजेंसी में अगर आप पैसे लेते हो किसी से, चाहे बैंक से लो या किसी इंसान से लो या किसी रिश्तेदार से लेते हो, ठीक है ना, तो जो भी हम लेते हैं या सपोज किसी को दे भी दें, है ना, तो जो भी हम ले रहे हैं या जो हम दे रहे हैं तो वो हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है। उधारी, सिंपल सी बात, बोरो, बोरो कोई भी करे, या मैं करूं या मेरे से कोई और करे, तो वो अमाउंट प्रिंसिपल कहलाता है। जिसने भी उधारी ली है ना, जितने की भी ली है वो प्रिंसिपल है। ठीक है। जिसने भी बोरो किया है वो प्रिंसिपल है, उतना पैसा उसका। क्लियर? दूसरा आता है इंटरेस्ट। अब देखो, अगर कोई इंसान आपसे ले रहा है या दे रहा है तो वो ऐसे तो नहीं लेगा या देगा, या फिर आप बैंक से भी लोगे या दोगे तो आपको ऐसे तो नहीं देगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। मान के चलो कि अगर मैं 100 रुपए उस किसी भी इंसान से लेती हूँ और वो मुझसे 10 रुपए कह रहा है कि आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो ये जो मेरा 10 रुपया है वो मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है। और इन दोनों का जो सम होगा, टोटल जो मैं पैसे दे रही हूँ वो हमारा अमाउंट कहलाएगा। यानी कि अगर मैंने 100 रुपया लिया था और 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रही हूँ तो टोटल मैंने कितना दे दिया, 110, तो वो मेरा अमाउंट कहलाएगा। ठीक है। देखो, अब आता है इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया। अब आता है रेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम जितने भी परसेंटेज पे ना, अगर उसने बोला कि 2% के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे इंटरेस्ट के तौर पे, 3% के हिसाब से देना पड़ेगा, तो वो हमारा रेट कहलाता है। और जितने भी समय के लिए हम लेते हैं या देते हैं वो हमारा टाइम कहलाता है। तो फॉर्मूला जो होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है कि अगर मैं मान के चलो कि मैंने किसी से बोला कि मुझे 2 साल के लिए पैसे चाहिए, तो भाई अगर 2 साल के लिए आपको पैसे चाहिए
तो आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो हम वही कैलकुलेट करते हैं कि 2 सालों में मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। और अगर मुझे टोटल जानना है कि भाई प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट दिया वो टोटल कितना है, तो पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूंगी टोटल, और जो मैंने प्रिंसिपल जो शुरू में लिया है उन दोनों को सम कर दूंगी, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अमाउंट कितना है। ठीक है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो होता है I इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर अपॉन में 100। I का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जो हम लेते या देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब जो भी हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया या लिया है। P यानी प्रिंसिपल, जो भी हमने स्टार्टिंग में लिया, कितने समय के लिए लिया और कितने परसेंटेज पे लिया, अपॉन में 100 होता है। अब इसी क्वेश्चन में आपको पेपर में हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट दे दे, प्रिंसिपल दे दे, टाइम दे दे और रेट नहीं दे। तो आपको क्या करना है, जो नहीं दे रखा है उसको आप क्या करोगे, उसको वही रखोगे और सबको उठा के इधर रेसिप्रोकल करोगे। जो मल्टीपल है वो डिवाइड, जो डिवाइड है वो मल्टीपल, ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी आई हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको क्या टॉपिक समझ में नहीं आया और आप उसको दोबारा समझना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।